हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। आपके चैनल शेयर का फंड करने वाले हैं फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल की डील के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या न्यूज़ है और प्राइस देखते हैं। तो चलिए ले चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं करीबन 45 रुपये प्राइस चल रहा है और एक दिन में करीबन 6% की करीबन तेज़ी थी। और 5 दिन में देखें तो करीबन 1.5-2% की गिरावट थी। एक महीने में 7%, करीबन 6.5%। और एक महीने में करीबन 1% के रिटर्न दिए हैं। एक साल में 34% गिर चुका है। 5 साल में 81% गिर चुका है, यानी कि ये कभी 500 पे चलता था। बहुत ह्यूज लॉसेस हैं। बिग बाज़ार आप तो जानते होंगे, आप कभी गए भी होंगे। नहीं गए हैं तो चले जाइए, अच्छा है। बट अभी ये लॉस मेकिंग कंपनी है क्योंकि इनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लीज पे ली हुई हैं इन्होंने करीबन कितनी सारी, तो और 2000 करोड़ की कैपिटल है। 52 वीक्स आई, अभी 76 पे दिखा रहा है। वैसे तो 81-85% गिर चुका है ये शेयर, तो रह ही क्या रहा है इसमें। तो इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट से तो अच्छा नहीं है। हाँ, ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं और उसमें भी कुछ ज़्यादा पैसे ना लगाएं, क्योंकि मुझे तो इसका फ्यूचर अभी तो, जब तक रिलायंस की डील सक्सेस नहीं हो जाती, अभी तो कठिनाई में देखने को मिल रही है कंपनी जब तक डील नहीं होगी। हाँ, अमेज़ोन, आप जानते होंगे अमेज़ोन की जो बीच में अमेज़न जो बीच में टांग अड़ा रहा है, जिस वजह से ये डील हो नहीं पा रही। वो उनको पहले सिंगापुर लेके गया, अब पता नहीं कहाँ-कहाँ लेके जा रहा है। तो देखते हैं क्या न्यूज़ दी थी कि क्या चल रहा है। तो फ्यूचर रिटेल, जैसे कि हम बीएससी की साइट्स पे आ चुके हैं। ये करीबन डिपार्टमेंटल स्टोर है, मार्केट कैपिटल 2000 करोड़ की है। 52 वीक्स हाई देख लिया था। ईपीएस माइनस में चल रहा है, पी माइनस में है, रिटर्न ऑन इक्विटी 397। और ये अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है। और इसमें क्या आई थी तो वो देख लेते हैं। 26 तारीख को आई थी ये, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये आई थी इन अपडेशन इन रिलेशन टू द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट एंड रिटेल ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। जो रिलायंस और फ्यूचर रिटेल की डील चल रही थी, उसको अभी पहले अप्रैल में सक्सेस डेट दे रखी थी, वो अभी बढ़ा के 30 सितंबर तक कर दिया है। यानी कि दे सकते हैं रिस्पेक्ट द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन द कंपनी अदर फ्यूचर कंपनीज एंड रिटेल। जो एनसीएलटी में अभी केस चल रहा है, एनसीएलटी मुंबई ब्रांच में। तो रिजर्व्ड ऑर्डर्स आफ्टर हियरिंग आर्ग्यूमेंट सबमिशन ऑफ द काउंसिल issue direction for convening meeting of the shareholder director and of the company and other applicants involved and approve the scheme. The company has proposed conducting the meeting first half, यानी कि अप्रैल में करने वाली थी 2022 में। लॉन्ग स्टॉप डेट इज ऑलरेडी एक्सटेंडेड बाई 6 मंथ, 6 महीने एक्सटेंड कर दी है, जो कि 30 सितंबर को कर दी है। शेयर होल्डर फ्यूचर रिटेल के जानते हैं कि अभी फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है इस कंपनी में। द कंपनी हैज डिफॉल्टेड ऑन इट्स लोन्स आर बीइंग ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड। द अकाउंट ऑफ द कंपनी एज क्लासिफाइड एनपीए। बैंक ने भी एनपीए घोषित, एनपीए में लगाई दी है। द ऑनगोइंग लिटिगेशंस, अमेजोन अक्टूबर 2020 में जो लिटिगेशंस लगाए थे, 1-1.5 साल हो गया, वो अभी तक चले हुए हैं, जिस वजह से ये डील हमें रोकने को मिल रही है। द कंपनी इज़ फाइंडिंग डिफिकल्ट टू फाइनेंस इस वर्किंग, यानी कि इसको भी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, क्योंकि जो ये अपना किराया भी नहीं दे पा रही है। जो इनके स्टोर्स हैं वो भी ह्यूज लॉसेस में चल रहे हैं, जिस वजह से ये अपना किराया नहीं दे पा रही है उनका लीज का, यानी कि रेंट का। इंक्रीजिंग लॉसेज ऑफ स्टोर लेवल, जिस वजह से उनको कंपनी में डे लॉस 4400 करोड़ का लास्ट 4 क्वार्टर से हो रहा है। तो terminate notice at significant number of stores due to high or such store premises. The company is scaling down its operation, which helps in reducing losses in the coming months. The company proposed to expand, यानी कि अब एक्सपेंड कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस, जो कर चुके हैं अभी ऑनलाइन बिजनेस को, और होम डिलीवरी बिजनेस टू इंक्रीज रीच टू द कस्टमर, कस्टमर तक पहुंचने के लिए। एंड जिसकी वजह से स्कीम ऑफ अरेंजमेंट रिलायंस के साथ प्रपोज किया है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अभी सिंगापुर एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम, वहाँ वहाँ का केस अभी एनसीएलटी में चल रहा है। तो अभी फ्यूचर डिटेल में अभी मंडे को थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा डाउन देखने को मिल सकता है। अभी थोड़ा है, अभी
बहुत डिफ़िकल्ट फेस करने को मिल रहे हैं। अभी कुछ कह नहीं सकते इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा जब तक न्यूज़ नहीं आती। और एक न्यूज़ आई है कि बिग बाज़ार का नाम बदलने की हो गई है शुरुआत। रिलायंस ने फ्यूचर रिटेल के 200 स्टोर्स का किया टेक ओवर। यानी कि अभी ऑफिशियल 200 स्टोर्स का तो नहीं आया है। हाँ, ये सोर्सेज के द्वारा पता चल रहा है कि 200 स्टोर्स टेक ओवर कर लिए हैं। तो देखते हैं क्या रहता है। तो देख लेते हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप के स्टोर जैसे कि बिग बाज़ार को अपने हाथों में लेने उसके ब्रांड नाम बदलने का शुरू कर दिया। इसके अलावा फ्यूचर रिटेल के कर्मियों यानी कि जो उनके कर्मचारियों को यानी कि उनको भी काम पे रखने का भरोसा दिया है, पेरोल पर भी रखा जा रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फ्यूचर रिटेल के करीब 200 स्टोर को अपने हाथों में ले लिया है और वहाँ काम करने वाले कर्मचारी को नौकरी का ऑफर भी दिया है। फ्यूचर रिटेल का बिजनेस रिलायंस को बेचने का कानूनी तौर पर विरोध कर रही दिग्गज कंपनी फिलहाल इस मामले में कई टिप्पणी करने से इनकार कर रही है। यानी कि अमेजन ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया अभी। रिलायंस की यह टेक ओवर ऐसे समय में किया है जब फ्यूचर रिटेल की बिक्री का सौदा कई कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, उलझ रहा है, उसमें उलझा हुआ है। दरअसल अगस्त 2020 में जो उसके साथ रिलायंस रिटेल को बेचने का ऐलान किया था, लेकिन अमेजन इस सौदे का विरोध करते हुए इसे कानून की चुनौती दे डाली। तभी से डील को लेकर कई मामले सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर एनसीएलटी तक में अभी एनसीएलटी में चल रहा है। तो अभी देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। घाटे में चल रही अगस्त 2020 में रिलायंस के बीच सौदे के पास पहुंचे क्योंकि फ्यूचर रिटेल किराया नहीं चुका पा रही थी। इस वजह से रिलायंस ने इनके साथ लीज एग्रीमेंट किया। जहाँ संभव हुआ वहाँ सब कुछ इन सब का लीज शुरू किया ताकि फ्यूचर रिटेल अपना कारोबार जारी रख सके। इन स्टोर को अपने हाथों में लिए हुए घाटे में चल रही हैं, जबकि बाकी स्टोर्स फ्यूचर रिटेल के तहत चलते रहेंगे। अभी 200 स्टोर्स लेने का किया था। इस प्रकार फ्यूचर रिटेल का ऑपरेटिंग लॉस कम होगा। ऑपरेटिंग लॉस कम होगा तो कंपनी को बेनिफिट होगा। इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक रिलायंस ऐसे स्टोर पता चल रहा है कि रिलायंस ऐसे स्टोर की पहचान करेगी जिनसे मुनाफा कमाया जा सकता हो। इसके अलावा वह स्टोर करीब 30,000 कर्मचारियों को फिर से काम पर रखेगी, यानी कि 30,000 एम्प्लॉयमेंट को बचाएगी। करीब 2 साल पहले अगस्त 2020 में फ्यूचर ग्रुप अपने अपना रिटेल रिलायंस को 24,000 करोड़ में बेचने की डील की थी। इस डील के तहत फ्यूचर ग्रुप का खुदरा व थोक कारोबार, लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउस वर्टिकल समेत रिलायंस को सौंपा जाना था, लेकिन अमेजन इस सौदे को सिंगापुर इंटरनेशनल यानी कि ट्रिब्यूनल में ले गया सिंगापुर के। अभी उसमें चुनौती दे डाली। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट इनमें चल रहा है। अभी एनसीएलटी में चल रहा है। अभी देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है कि 200 स्टोर, अभी सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि 200 स्टोर टेक ओवर कर लिए हैं। अभी देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। होना तो चाहिए। अभी लीज पर एग्रीमेंट किया था जब, बट अभी अमेज़न बीच में आ गया जिस वजह से वो डील रोकने को मिली। अब कह रही हैं कि 200 स्टोर्स ले लिए हैं। अब देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय। इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको फ्यूचर रिटेल के बारे में बताना। सो थैंक यू वेरी मच एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, और कमेंट कर देना और लाइक ज़रूर कर देना।